नमस्कार। वेलनेस विद कविता में आपका स्वागत है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हर किसी का एक मॉर्निंग रूटीन होता है। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप खुद को और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ इस मॉर्निंग रूटीन के फायदे भी जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मॉर्निंग रूटीन इतना महत्व क्यों रखता है। सुबह जब आप रात भर की अच्छी गहरी नींद लेकर सोकर उठते हैं तो आपका शरीर आराम की स्थिति में होता है, मन में शांति होती है और दिन भर जो तनाव पैदा करने वाले विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं वो भी नहीं होते। पर इसके लिए एक अच्छी आरामदायक नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आपकी नींद अच्छी हो, आरामदायक हो। सुबह का समय सबसे शांत होता है और सबसे शुद्ध होता है, तो इसे कंसंट्रेशन और फोकस के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को भी सुबह उठकर पढ़ने के लिए बोला जाता है। साथ ही साथ इस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो शरीर और मस्तिष्क को और बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है। एक बार जब हम घर और बाहर के कामों में लग जाते हैं तो मन की स्थिति को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम बात करें आज की परिस्थितियों की, आज के जीवन शैली की, तो हर कोई यही कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। अपने से जुड़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास बैठकर ये सोचने का समय नहीं है कि वो आखिरकार जीवन में हासिल क्या करना चाहता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उसे सच्ची खुशी मिलती है। बस सिर्फ सब अपने काम में लगे हुए हैं, पूरा दिन सिर्फ काम में बीत जाता है। ऐसे में सुबह अपने लिए कुछ समय निकालना और भी आवश्यक हो जाता है, ताकि हम खुद से जुड़ सकें, अपने जीवन को और बेहतर ढंग से समझ सकें, जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई हैं उनको और बेहतर ढंग से सुलझा सकें। जब हम अपने अंदर संतुलन पैदा करते हैं तो हम जीवन में आए किसी भी परिस्थिति को या हमें कोई निर्णय लेना हो तो हम उसको भी और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी कौन सी आदतें जोड़ी जाएं कि अपने जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। जब भी आपको सुबह दिनचर्या में कोई परिवर्तन लाना होता है तो उसकी थोड़ी सी तैयारी रात को कर लीजिए। आप देख लीजिए आपको सुबह कितने काम निपटाने होते हैं और उसके साथ आपको अपने लिए जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उसके हिसाब से अपने रात का खाना और सोने का समय निर्धारित कर लीजिए। सुबह उठते ही आपको अपने मोबाइल को नहीं छूना है, इसलिए अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख के सोइए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी नींद पूरी हो जाए। इतना समय अपने लिए ज़रूर निकालें ताकि आप सुबह जो टाइम आपने अपने लिए निर्धारित किया है उसमें उठ सकें। सुबह उठते ही जो काम आपको सबसे पहले करना है वो है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक नए दिन के लिए धन्यवाद करें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको अच्छा मिला है उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। ऐसा करने से आपके मन में सुख आता है, साथ ही साथ संतोष की भावना आपके मन में उत्पन्न होती है। ऐसा करते समय अगर आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल हो तो और भी अच्छा है। इसके बाद अपने आप को कुछ सकारात्मक विचारों से भरें। अपने जीवन में आप जैसी भी सकारात्मकता चाहते हैं इन विचारों में उनको शामिल करें। ऐसा करने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी, आपके विचारों में शुद्धता आएगी और विचार सकारात्मक होंगे। इसके बाद अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी को पीकर करें। उतना पानी पिएं जितना आप आराम से पी सकते हैं। धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके पेट की कई सारी समस्याएं दूर होती हैं। सुबह जैसे ही आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं अपनी खिड़कियां खोल लीजिए ताकि सुबह की ताज़ी हवा और रोशनी कमरे में प्रवेश कर सके। इससे आपके कमरे की ऊर्जा सकारात्मक होती है और मन को भी ताजगी मिलती है। इसके साथ ही आप अपने लिए कोई सूदिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, वो भी मन को बहुत शांत करता है। इसके बाद आप कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। हर दिन प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आप टहलने भी जा सकते हैं। सुबह की जो ताज़ी हवा होती है वो दिमाग को अच्छे से काम करने में मदद करती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय है जिसको लेने में आपको बहुत कठिनाई आ रही है तो यह समय उसके लिए सबसे बेहतर है। इस समय शायद आपको उसका जवाब मिल जाए, क्योंकि इस समय प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो दिमाग को बेहतर ढंग से काम करने में बहुत मदद करती है, जिससे आप शांति से किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है योगाभ्यास। रोज योगाभ्यास के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। कितनी देर योगाभ्यास करना है वो आप देख लीजिए कि आपके पास कितना वक्त है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है योगासन, जो आपके शरीर की क्षमता के अनुसार हो।
उसके बाद कुछ प्राणायाम और फिर ध्यान। ध्यान में आप जितनी देर आराम से बैठ सकते हैं उतनी देर बैठ जाइए। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं। अब हम जान लेते हैं योगाभ्यास के कुछ फायदे। योग हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है, शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हड्डियों को लचीला बनाए रखता है, जिससे हड्डियां और हड्डियों के जोड़ मजबूत बने रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं। इतना ही नहीं, योगाभ्यास से हमारा शरीर, मन, बुद्धि में एक तालमेल बनता है, जिससे हमारे अंदर एक संतुलन पैदा होता है। अगर हम अंदर से संतुलित हैं तो बाहर की जो भी परिस्थितियां आती हैं, हम उनमें भी संतुलन बनाए रखने में सक्षम रहते हैं। योगाभ्यास करने के बाद आप अपने दिन को योजनाबद्ध कर लीजिए, यानी अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज, कौन से काम को प्रायोरिटी में रखना है, प्राथमिकता देनी है। इससे आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड रहता है, साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। ये एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन है जो आपके काम करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके शरीर और मन में एक संतुलन भी लाएगा। अगर आप अंदर से संतुलित होते हैं तो जीवन की किसी भी परिस्थिति को आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।